जय भीम सर, जय भीम मैम। आज हम बाबा साहब के विषय में चर्चा करेंगे कि लता मंगेशकर ने बाबा साहब का एक भी गाना क्यों नहीं गाया और वह बाबा साहब के गाने को गाने के लिए क्यों हिचकिचाती थी। उन्होंने बाबा साहब का एक भी गाना आज तक अपने रिकॉर्ड आवाज़ में क्यों नहीं गाया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। मैं बताना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी एक पाखंडवाद समाज की लेडीज थी और बाबा साहब पाखंडवाद के बहुत खिलाफ थे। शायद इसी बात को लेकर लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए गाना नहीं गाया और बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सभी छात्र छात्राओं महिलाओं को बाबा साहब ने अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ जानकर लता मंगेशकर ने बाबा साहब के ऊपर एक भी गाना क्यों नहीं गाया। आज इसी बात को हम इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे। हमारे बहुत ही महान कवि हरीश शंकराचार्य ने भी कहा लता मंगेशकर जी को कि आप बाबा साहब के ऊपर एक गाना गा दीजिए, आप बाबा साहब के ऊपर एक टिप्पणी कर दीजिए, लेकिन क्यों नहीं लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए एक भी गाना गाया। इस बात को देखकर मुझे लगता है कि लता मंगेशकर नहीं चाहती थी कि मैं बाबा साहब का गाना गाऊं, क्योंकि बाबा साहब पाखंडवाद के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है पाखंडवाद के खिलाफ लिखा है, क्योंकि तथागत गौतम जी को मानते थे, तथागत गौतम बुद्ध जी के विषय पर चलते थे। उन्होंने जो संविधान लिखा, उन्होंने एक समाज के लिए नहीं, एससी समाज के लिए नहीं, ओबीसी समाज के लिए नहीं, एसटी समाज के लिए नहीं, उन्होंने सभी धर्मों के लिए यह संविधान लिखा है। लेकिन सब कुछ ये जानने के बाद भी लता मंगेशकर ने बाबा साहब का एक भी गाना क्यों नहीं गाया, यह एक मेन मुद्दा है। लता मंगेशकर को गाना बाबा साहब का गाना चाहिए था, नहीं गाना चाहिए था, आप मुझे बताइए। बाबा साहब ने एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए संविधान लिखा है और संविधान में पूर्ण संकल्प अधिकार जो बाबा साहब ने दिए हैं वो महिलाओं को दिए हैं। ये आप सभी साथी जानते हैं। लता मंगेशकर ने बाबा साहब का एक भी गाना नहीं गाया। इस चीज को देखकर बहुत दुख होता है। और कुछ कवियों ने कहा है कि लता मंगेशकर सिर्फ पुतलों के ही गाने बना सकती है, पक्षियों के ही गाने बना सकते हैं। वह महान विचारक, महान आदमी, महान शक्तिशाली, वह जिसकी दिव्य दृष्टि समाज को आगे पहुंचाने की हो, उसके लिए नहीं बना सकती। यह सिर्फ पुतलों के लिए ही गाने बना सकते हैं, ऐसे महान कवि हरीश शंकराचार्य जी ने कहा है। तो मैं इस बात को आप तक नहीं पहुंचा पा सकता, क्योंकि लता मंगेशकर ने बाबा साहब का गाना क्यों नहीं गाया। और लता मंगेशकर जी अपने शब्दों में कहती हैं 2020 में 119वीं जयंती पर बाबा साहब की लता मंगेशकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देती है और श्रद्धांजलि के साथ में कहती है कि मैं बाबा साहब से मिली हूँ और बाबा साहब के वैधानिक स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है वो सब चीज़ जानती। लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है जो लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए गाना नहीं गाया। बहुत से कवि लता मंगेशकर के पास गए और लता मंगेशकर को कहा कि आप एक गाना बाबा साहब के लिए गा दीजिए, लेकिन लता मंगेशकर जी ने कहा कि मैंने कभी किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की है और ना मैं कभी किसी की टिप्पणी करूंगी। इस बात को लेकर सभी वहां से उसके घर से वापस आ जाते हैं और इस पर देश में एक बवाल हो जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहब का एक भी गाना क्यों नहीं गा रही है। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए गाना क्यों नहीं गाया। लता मंगेशकर गाना गाए या ना गाए, लेकिन आज बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे शायर हैं, ऐसे सिंगर हैं जो कि बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं भी आपके बीच में एक अपनी परिस्थिति रखूंगा और आप भी इस परिस्थिति को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। आओ मैं आपको एक अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एक गाना गाकर दिखाता हूँ बाबा साहब जी का। जय भीम। अब आप गाना सुना दीजिए हमें। Thank you.
की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। एहसान मेरे साहब का चुका ना पाओगे, भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। छूट अछूट के जुल्मों से तम से सारी उम्र यूं ही हम रोते, मिली आजादी हमको कभी ना दुनिया में